एक मुझे सवाल पूछना है भारत के युवा पीढ़ी के लिए आपसे, क्योंकि अभी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 से नीचे है, 60% से ज़्यादा या 35 से नीचे, उनको कोई अनुभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी, ये डेवलपमेंट क्या हुआ है? एक हो सकता है टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच, जो मोबाइल जनरेशन है, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन देखा है जब से वो उनका जन्म हुआ है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं। आप जो भविष्य की फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट थिंकिंग उसके बारे में बोल रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन हो, गगनयान हो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है अगले 8 साल में, ये जो आपकी एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट, ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि भारत आज से 20 साल पहले कहाँ था, वो सुनते हैं कि नेता आके कहते हैं उनको, देखिए कोई सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत तो बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे नहीं रहे, बीजेपी रहे नहीं रहे, कोई भी सरकार आ जाए, मिलीजुली सरकार, खिचड़ी सरकार, भारत की प्रगति होती रहेगी। तो मैं चाहता हूं इस पर आप जरा अपने फ्यूचर विजन को लेकर, ताकि कोई भी पीढ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे भारत के डेवलपमेंट को, इसको आप कैसे इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि जो फीलिंग है कि कोई भी सरकार आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? पहले मैं जी एक जनरल वे में बताता हूँ। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब दुनिया की इकोनॉमी में हम नंबर 6 पर थे, भारत का स्थान 6 पर था। हमारे इन महानुभावों ने सरकार ऐसी चलाई, सब बड़े बड़े महान विद्वान लोगों ने, कि हम 11 नंबर पर पहुंच गए। 10 साल में हमारे एक के बाद एक सुविचारित कदम, आज हम 11 नंबर से 5 नंबर पर आ गए। अब कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये तो नेचुरल होने वाला है, होने वाला है। अब 6 से 11 हुआ, वो कहता भाई अगर नेचुरल होना था तो 6 से 5 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 11 हुआ मतलब तुमने कुछ उल्टा किया। अब हम देखिए 2014 में कांग्रेस ने एक अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने कहा था 2043 हम भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये उन्होंने 2043 कहा था। हमारी सरकार तीसरी पारी में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य करके चल रही है। मतलब कांग्रेस के हिसाब से 15 साल पहले मेरा, एक तो मैंने प्रीपोन कर दिया और आकार का, मतलब उसके लिए मुझे मेहनत लगती है। अगर कांग्रेस की स्पीड से चलते तो मुझे लगता है कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी आते आते हो सकता है अर्नब का पोता शायद उसको पता समाचार मिलते कि हाँ तीसरे नंबर पहुंचे, ये हाल हो जाता, 2-2 3-3 पीढ़ी मिट जाती जी। और हम इतना, तो देश का नौजवान, उसको पुराना पता नहीं है, लेकिन देश के नौजवान को दुनिया का पता है। देश के नौजवान को अगर चीज़ें मिले तो मानता नहीं है, लेकिन वो एनालिसिस करता है, ये अच्छी निशानी है। और मैं मानता हूं कि देश के अब जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है, हाँ, वो 2014 के पहले तो 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का था। उसको उस समय के अखबारों में क्या चलता था, भ्रष्टाचार की खबरें क्या होती थी, कानून व्यवस्था के बम ब्लास्ट हो रहे, हर जगह पे बोर्ड लगे रहे, लावारिस चीज़ों को हाथ मत लगाओ, एयरपोर्ट पर बोला जाता लावारिस चीज़ ट्रांजिस्टर बम, लावारिस। आज उसको कुछ ऐसा सुनने को मिलता नहीं। तो ये चीज़ें वो समझता है। और हमने भारत की ग्रोथ को एक प्रकार से 2-2 पीढ़ी एडवांस कर दिया है। मैंने 2-2 पीढ़ी मैंने एडवांस कर दिया है। और मैं मान, जैसा आपने उल्लेख किया, गगनयान की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, स्पेस स्टेशन की बात हो, या एयरपोर्ट। अब देखिए भाई, हमें आज भारत के पास करीब सभी मिला करके प्राइवेट प्लेन वगैरह सब गिने तो 600-700 हवाई जहाज है। अभी 1100 हवाई जहाज का ऑर्डर बुक किया हुआ है भारत ने। एक आंकड़ा शेयर करूं मोदी? हाँ, एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2028 में जब तक भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी हो जाएगा आपके तीसरे कार्यकाल में, तो भारत की जो टोटल ग्लोबल एयर ट्रैफिक है वो 50% होगी पूरी दुनिया की। मतलब हर दूसरी प्लेन भारत से टेक ऑफ करेगी।
या आपके कार्यकाल में? और इसलिए मेरे सामने चुनौती ये नहीं है, मेरे सामने चुनौती मैं कितनी तेजी से एयरपोर्ट बनाऊंगा। ये कहते हैं तो होता ही रहेगा, प्रधानमंत्री आए नहीं आए, कोई भी सरकार बने। यानी सिर्फ एविएशन, टूरिज्म, आप मान के चलिए जी, मैं G20 में मैंने 200 कार्यक्रम अलग अलग देश के स्थानों पर किए। मैंने टूरिज्म का एक फाउंडेशन बना दिया है जी। इतना बड़ा टूरिज्म आने की संभावना मैं देख रहा हूँ जी। G20 के हर देश के हर लोग, यार भारत एक बार तो जाना चाहिए, ये मूड बना दिया है मैंने। और मैं विद इन इंडिया यात्रा और इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। अब आप एविएशन सेक्टर देखिए, रोजगार के कितने अवसर बनेंगे। आप फ्लाइट क्रू चाहिए, आपको ग्राउंड मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, आपको मेंटेनेंस के लिए हजारों लोग लगते हैं जी। यानी पूरा भारत एक प्रकार से लॉजिस्टिक हब बनेगा। कितनी व्यवस्थाएं लगेगी, आप कल्पना कर सकते हैं जी। इतना ही नहीं जी, देश के नौजवान, यानी आप टियर 1 टियर 2 सिटी तक मत देखिए, आप गांव तक देखिए। भारत के नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने की सपना ही नहीं देखता था। क्यों? कि उसको तो बेचारा पहले तो मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं, मैं अंग्रेजी स्कूल में कैसे पढ़ूंगा। मैंने निर्णय कर लिया, मातृभाषा में भी तुम डॉक्टर बन सकते हो, मातृभाषा में तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़े बिना तुम्हारी रुकेगी नहीं। अब देखिए, मैं सोच रहा हूँ 2029 में मैं यूथ ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं बीच ओलंपिक भारत में करना चाहता हूँ, मैं 2036 ओलंपिक यहाँ करना चाहता हूँ। ये चीज़ें कोई शोकेस नहीं है जी, मेरे देश के मिजाज को बदल दे। G20 साहब, 8वीं कक्षा का बच्चा स्कूल में बोलता था G20 जी बिल्कुल, जबकि पहले लोगों को पता नहीं था G20। तो मैं मेरे देश के हर बच्चे को ग्लोबल माइंडसेट उसका तैयार कर रहा हूँ जी। एक के बाद एक मैं कदम वो उठा रहा हूँ जी। और तीसरा कार्यकाल, मुझे मेरे सबसे बड़ी मेरी भरोसे की ताकत है, ये बिलो 30 एज ग्रुप है जी, वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, मैं पूरा विश्वास है मेरा। मैं मेरे देश से 20 to 30 वाला जो एज ग्रुप है ना, वही मेरे देश को आगे स्पीड मेरी बढ़ाने वाला है। दिख भी रहा था। और दूसरा, माताएं बहनें, माताओं बहनों का जो रोल है वो पिछली शताब्दी में जो तना हुआ है उससे सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा जी। यानी हम कितनी तेजी से बढ़ेंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं जी। प्रधानमंत्री जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब सबने कहा था कि एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी जी की है गवर्नेंस में। जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके क्रिटिक है, सब मानते थे, मगर कह रहे थे कि विदेश नीति ये समझ नहीं पाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, डिप्लोमेसी इन्होंने की नहीं है, जबकि आप कर चुके थे। मुझे याद है जब आप गए थे मुख्यमंत्री होकर, आप चाइना गए थे, एक बार आपसे बातचीत भी हुई थी उस समय। प्रधानमंत्री जी, आने वाले दिनों में ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि 3 से 5, 5 से 10 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन ये जल्दी होगा और हम एक ग्लोबल कंपटीटर बन जाएंगे। इंडिविजुअली आप पर जो लोग कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, एक तरह से पश्चिमी देशों से प्रेशर बनेगा कि आप रूस से दूरी रखें, और एक तरह से चाइना से भी प्रेशर बनेगा क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन और बढ़ जाएगी। तो कोल्ड वॉर 2.0 एक आने वाला है, जिसमें भारत भी एक तरह से एक प्लेयर बन जाएगा। इसमें क्या नॉन अलाइनमेंट 2.0 वाली पॉलिसी चलेगी? आपने यूक्रेन के समय में देश हित वाली पॉलिसी चलाई, तो आप ये प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में, ये आम अनुमान है। एक तो मेरा जो विदेश फिकर विषय का जो अनुभव है, एक घटना, अटल जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे मिस्टर सिन्हा, उनका शक्ति सिन्हा जी, उनका स्वर्गवास हो गया। जी। उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने मेरा जिक्र किया है कि मैं पार्टी का काम करता था और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो दुनिया में स्थिति बनी, तो अमेरिका में इंडिया कोकस बनाने की दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं,
उसका एक विस्तार से उन्होंने वर्णन किया, उसमें मोदी का क्या रोल था वो सारा उन्होंने लिखा है। और तब वो अटल जी के साथ काम करते थे।